तो बाबूजी, आप कौन सा साल में पैदा हुए? मैं 1929 1929। अक्टूबर 30 अच्छा। 30 अक्टूबर 1929 इन इंडिया में किधर? विलेज, मेरा Village। नेटिव प्लेस था विलेज। हाँ स्टेट था गोंडल स्टेट, हाँ। गोंडल स्टेट, और उसका किंग था भगवत सिंह जी। अच्छा जी, उस वक्त राजा महाराजा थे, क्योंकि ब्रिटिश जब- टाइम पहले जब की बात ब्रिटिश है। टाइम था, ब्रिटिश टाइम बट हाँ। स्टेट था सब। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा पानेली बर्थ प्लेस है, और पानेली वॉज इन गोंडल स्टेट। अच्छा, गोंडल स्टेट ये गोंडल किधर है? स्टेट। गुजरात में? गोंडल स्टेट, हाँ, ये गुजरात में है ना ये? हाँ, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में है। Yeah। ठीक ठीक ठीक। एंड वो भगवत सिंह जी वॉज द वेरी नाइस किंग। अच्छा, उसको राजा बोलते थे इसमें? हाँ, राजा होके वो पब्लिक के लिए सब कुछ करता था। वो देखो उधर उसने जब वो कंट्रोल में आया स्टेट की, तभी उसने लॉ लगाया कि गर्ल्स मस्ट एजुकेट। केट बहुत अच्छा राजा। कंपल्सरी कंपल्सरी। कंपल्सरी। कभी जो, क्योंकि वो टाइम में जो पेरेंट्स थे वो लड़की को नहीं भेजते स्कूल। लड़की को नहीं भेजते थे, लड़के को तो भेजते थे। इसने पहले ही लॉ लगाया, कंपल्सरी लॉ 4 स्टैंडर्ड। अच्छा। कभी 4 स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाएंगे तो उसको फाइन होगा। अच्छा, उसको फाइन होगा? अच्छा अच्छा। पेरेंट्स को। ओह, वेरी गुड। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो गोंडल स्टेट में सब लड़की एजुकेटेड है। तो उस वक्त वो जो राजा महाराजाओं का दौर था, हाँ, तो ब्रिटिश भी थे, है ना? ब्रिटिश वॉज द हेड। अच्छा, ब्रिटिश उसके राजा के ऊपर था। हाँ, वो कंट्रोल करते थे सब स्टेट। मगर वो ब्रिटिश के। एम्पायर था ब्रिटिश। जी जी जी। कंट्रोल ब्रिटिश का था। स्टेट में वो ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव होता था हर स्टेट में। तो ये तो आपने बड़ी यूनिक बात बताई कि राजा ने बोला कि बच्ची सारी लड़कियों को 4 जमात तक। भगवत सिंह जी वो उसने वो खुद पढ़ा हुआ था, खुद पढ़ा लिखा था। जी जी जी। तो उसका पब्लिक को मस्ट एजुकेट। सो वो टाइम में लड़की को नहीं पढ़ाते थे। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि मेनली वो शादी करके भेज देते थे। मेनली वो फार्मर्स थे। अच्छा, सौराष्ट्र में? हाँ, सौराष्ट्र में, ये स्टेट में मेनली फार्मर्स थे, और जो दूसरा था वो फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करता था। जी जी जी। कि मेन फार्मर। तो लाइफ कैसी थी उस वक्त? अच्छी लाइफ? वेरी नाइस, पीसफुल। गोंडल स्टेट वाज द आइडियल प्लेस जी इन स्टेट में। जी जी जी। वो पब्लिक के लिए सब कुछ करता था। जैसे लोग बोलते हैं कि उस वक्त इंडिया, मतलब गरीबी की बात करते हैं, उस वक्त इंडिया में गरीबी थी। गरीबी बहुत थी, मगर गोंडल स्टेट में नहीं थी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। गोंडल स्टेट में कंपल्सरी। जी जी जी। काम देना स्टेट का राइट। काम नहीं है ना। हाँ। काम नहीं है तो स्टेट को बोलो मेरे पास काम नहीं है। हाँ, वो लगा देगी। क्या बात है। वो ये। अच्छा। हाँ, स्टेट गोंडल स्टेट में कोई अनएम्प्लॉयड, बेकार नहीं था। बेकार नहीं था। तो ज्यादातर लोग जो होते थे वो मतलब खेती बाड़ी करते थे ज्यादातर लोग। मेनली डिपेंडेड ऑल द स्टेट, all the public means population who depended on farming। और दूसरा जो था वो उसके पर डिपेंड करता था। फार्मर को अच्छा सीजन हुआ, सबको पैसा मिलेगा। नहीं हुआ तो फिर नेचुरली फिर वो राजा उसमें फिर हेल्प करता होगा ना? राजा क्या करते थे, राजा का जो उसका टैक्स होता था ना, वो फ्री कर देता। अच्छा, फ्री कर देते थे टैक्स? अरे वाह। कभी सीजन अच्छा नहीं हुआ, सीजन अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा। डिपेंड्स ऑन द सीजन। क्योंकि फार्मर्स की पैसा नहीं आता तो स्टेट को वाई वरी। तो आप जिस तरह बता रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा राजा था मतलब। हाँ, द गोंडल स्टेट का किंग था भगवत सिंह जी। भगवत सिंह जी, आइडियल। क्या बात है। और ये ब्रिटिश वो ऑनर करता था उसको। अच्छा, उसको इसकी इज्जत करता था कि भाई अच्छा राजा है ये अच्छा है, उसको सब कुछ सपोर्ट भी करता था। वो भगवत सिंह जी बोला कि ये करना है तो स्टेट बोलता ओके,
ब्रिटिश स्टेट। हाँ, क्या कहता ठीक है आप करो। अच्छा, आप अच्छा। करो। तो जब आप तो छोटे हो गए उस वक्त स्कूल भी जाते होगे है ना, तो हाँ। स्कूल तो मतलब जनरली जैसे उस वक्त तो हमारे बोलते हैं इंडिपेंडेंस जो आज़ादी की जो मूवमेंट शुरू हुई, तो आपके उधर भी कुछ आज़ादी, कुछ याद है आपको आज़ादी की स्ट्रीट जब हुई मूवमेंट, गांधी जी या वो नेहरू जी या सरदार पटेल, कुछ याद है आपको? आज़ादी शुरू हुई तब मैं पढ़ता था उधर, जो अच्छा। ये क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे या तो भी हाई स्कूल में? तभी उसमें मैं पढ़ा हूँ विलेज में, उधर था स्टैंडर्ड 4 तक? 8 स्टैंडर्ड गुजराती। अच्छा, गुजराती। एंड 4 स्टैंडर्ड इंग्लिश। अच्छा, मतलब गुजराती वाज द मेन लैंग्वेज, मतलब वो गुजराती मेन, और उसके बाद इंग्लिश बाद में? इंग्लिश सब जो 4 दूसरी स्कूल होती है जी जी। उसमें सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो उसमें इंग्लिश पढ़ाते थे, गुजराती तो पढ़ाते ही, हाँ, मगर इंग्लिश। और तो सब्जेक्ट सारे पढ़ाते थे मतलब? जो स्टेट का स्कूल था वो हाँ। सब गुजराती ओनली। अच्छा, गुजराती। नो इंग्लिश। उसमें फीस होती थी? है, फीस होती नो थी? फीस, फ्री? फ्री, अच्छा, एवरीथिंग फ्री, ओके, हाँ जी हाँ जी। एंड कंपल्सरी। कंपल्सरी। हाँ। हाँ, पेरेंट्स को फाइन करता, कभी नहीं भेजा पढ़ा तो था तो हाँ, लड़की को या लड़के को तो तो ठीक ठीक। कभी भी बोले तो गोल्डन स्टेट की लड़की पढ़ी हुई होती है। अरे अच्छा, तो ये तो क्यों बहुत कंपल्सरी था। जी जी जी, बिल्कुल। कंपल्सरी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जब हाँ। बता रहे हो। तो फिर उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी था कि बाहर जाना पड़ता था, मतलब गोंडल से में, बाहर? वो अच्छा, गोंडल जाना पड़ता था। गोंडल द मेन टाउन अच्छा ऑफ द गोल्डन स्टेट। अच्छा, उसका राजधानी भी गोंडल स्टेट है? राजधानी गोंडल में। अच्छा अच्छा, ठीक। क्योंकि सौराष्ट्र में ओनली गोंडल नहीं था, गोंडल, पोरबंदर, जामनगर, ये सब अलग अलग स्टेट था। जी जी, क्योंकि पोरबंदर, वो जो गांधी जी के जो फादर थे वो पोरबंदर, हाँ पोरबंदर, उनकी जो शायद वो किसी रॉयल्टी के साथ उनका कुछ था, वो वो काम करते थे। पोरबंदर था। जी जी जी। तो फिर वहां से आपने स्कूल किया, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, साइंस वगैरह या सिर्फ? देखो, वो तो स्कूल में किया था गोंडल में कि पहले 8 स्टैंडर्ड अप टू 8, फिर कॉलेज जा सकते दूसरे टाउन में। ठीक ठीक। मगर हमारे स्टेट में, गोंडल स्टेट इज 8 स्टैंडर्ड। ठीक। सो लड़के को पढ़ाते हैं तो 8 इयर्स पढ़ाते हैं, 8 इयर्स। समझ गया, जी 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 जी। फाइनल। फाइनल, अच्छा अच्छा, ठीक। जो फाइनल वो तो कितने साल, कितनी उम्र होती है जब बच्चे की तब? बच्चे की 9 इयर्स। अच्छा, 9 इयर्स, ठीक ठीक। 9 इयर्स से वो स्कूल में एंटर कर सकते थे, ठीक ठीक। नॉट बिलो दैट। 9 इयर्स हो गया कंपल्सरी। कंपल्सरी। और ये 8 स्टैंडर्ड। दी, राइट राइट। मगर 4 स्टैंडर्ड तक गुजराती, हाँ, और 8 स्टैंडर्ड तक गुजराती। उसके बाद इंग्लिश? नो इंग्लिश, यू कैन चूज आफ्टर 4 स्टैंडर्ड। अंडरस्टैंड। वो अलग स्कूल हो जाती है। अच्छा, राइट राइट, वो अलग स्कूल। अच्छा, हाँ, ठीक। अलग था, क्योंकि उसमें इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। फिर उसके बाद जो कोई यूनिवर्सिटी जाना चाहे, कॉलेज जाना चाहे, वो फिर अलग? हाँ, फिर वो ये उसका सर्टिफिकेट होगा। हाँ जी। ये गोंडल स्टेट की स्कूल का। हाँ, वो आपको एंट्री दे देगा। तो कॉलेज में फीस होती थी? कॉलेज में गोंडल स्टेट में फीस थी। यूनिवर्सिटी नो में फीस। नो फीस? अच्छा, नो फीस, वेरी गुड, क्योंकि फ्री था सब। बहुत बढ़िया। एजुकेशन फ्री। मतलब इट वाज रियली लाइक अ वेलफेयर स्टेट हाँ, एजुकेशन के मामले में। नंबर 1 इज गोंडल। तो जो लड़कियां थी उस जमाने में, तो नेचुरली लड़कियां भी बहुत पढ़ी लिखी होती थी गोंडल स्टेट की? कंपलसरी था। कंपलसरी था, तो सारी पढ़ी लिखी अपना नाम लिख सकती थी? 4 स्टैंडर्ड इज कंपलसरी। जी 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 जी, ठीक ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पढ़ाते नहीं थे लड़के को उधर वो टाइम में। जी जी जी। तो गोंडल स्टेट में भगवत सिंह जी आया कंट्रोल में, तो उसने लॉ लगाया कि सब लड़की गर्ल्स मस्ट एजुकेट अप टू 4 स्टैंडर्ड। तो स्कूल अलग होता था कि एक ही स्कूल होता था? नहीं, स्कूल मतलब लड़की का स्कूल 4 स्टैंडर्ड साथ में। हाँ, ठीक ठीक। 4 स्टैंडर्ड तक। तो ये तो बहुत फिर अच्छा। बाद में 5, 6, 7, 8 दूसरा क्या बोलते हैं एडिशनल लैंग्वेज, हाँ, इंग्लिश।
और हिंदी? हिंदी भी इट इज योर चॉइस, अच्छा मगर हिंदी वो सेकंड लैंग्वेज मस्ट। अच्छा अच्छा। तो उसका पीरियड होता था 1 घंटे का डेली, अच्छा हिंदी का। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्यों हिंदी और गुजराती फिर बाद में? गुजराती तो था ही, था ही वो था, तो दूसरा ही हाँ, था, हाँ, ठीक ठीक। मगर सेकंड लैंग्वेज में हिंदी। तो आप कौन सी, जैसे यहाँ तो अभी जैसे दिल्ली अभी अभी जो सिस्टम है 10वीं का है सिस्टम, 12वीं का है इंडिया में सिस्टम। तो 10वीं में मेरे को लगता है 16 साल में वो 10th होती है, और 18 में वो थिंक 12th कर लेते हैं, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी। तो आपका कैसे होता था, क्या सिस्टम था उस वक्त, कितने उम्र हमारे में? वही सिस्टम था 16 साल सिस्टम था। हम्म देखो पहले गुजराती में इट इज योर चॉइस। If you want to study in Gujarati, you can study up to 8th standard and then university. राइट। गुजराती। कितने साल का होता था गुजराती। यूनिवर्सिटी? हम्म यूनिवर्सिटी कितने साल का होता था? कितने साल का यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी अभी देखो ने, पहले प्राइमरी एजुकेशन अप टू 8 से इट इज योर चॉइस टू study or not. If you want to study, you have to choose the language. So got it. Yes. Yeah, you can study in English, Got it. and that was you have to go to the university. जी जी। गोंडल यूनिवर्सिटी। गोंडल यूनिवर्सिटी। हाँ, गोंडल में जाना पड़ता था। तो काफी लोग करते थे यूनिवर्सिटी, काफी लोग करते थे। हाँ, क्योंकि वो तो फ्री था ना सब। हाँ सब फ्री, नेचुरली। गोंडल स्टेट फ्री। फ्री, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी करी यूनिवर्सिटी फिर? या मैंने 8 स्टैंडर्ड तक स्टडी किया। जी जी। उसमें 4 स्टैंडर्ड इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज, ठीक। और बाद में ईस्ट अफ्रीका आना पड़ा। हाँ, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसका क्या बारे में हुआ नहीं, उसका कि बाद में। मेरा बड़ा भाई था। जी 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 जी। उधर हमारा फैक्ट्री था, ये ईस्ट अफ्रीका में हमारी कम्युनिटी था जी, गुजराती। गुजराती, और ये हमारा ज्ञाति लोहाना। हाँ, लोहाना जी। या लोहाना, उसका फैक्ट्री था उधर तंजानिया में? नहीं, ईस्ट अफ्रीका में। ही वाज द पायोनियर टू एस्टेब्लिश अवर्स। हाँ, उसके बारे में अभी रुक जाए, उसके बारे में आराम से बात करेंगे। मैं आपसे फिर पूछ रहा था कि जब आप छोटे थे तो इंडिपेंडेंस, आज़ादी का मूवमेंट शुरू हुआ, तो आप लोगों को कैसे पता लगता था कि ये आज़ादी की मांग हो रही है? आप न्यूज़पेपर में देखते थे, रेडियो में क्या सुनते हुआ थे? कि पहले तो स्टेट ही था, आज़ादी का नाम ही नहीं था। ठीक ठीक। और जब गांधी जी हुआ, और ये सब क्या बोलते हैं उसको, ये सब नारा लगाया, आजाद, आजाद, आजादी दो, हमको आजादी दो। क्योंकि वो ब्रिटिश का सल्तनत था। ऑफ कोर्स हम करते थे, मगर हेड ब्रिटिश था। बिल्कुल बिल्कुल, सारी पॉलिसी तो वही डिसाइड करते थे। वही बोलते हैं, इसको मार डालो तो मार डालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सारी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि वो कंट्रोल में था। जी जी जी। और ये देखो ना, गोंडल स्टेट में उसका ब्रिटिश का सल्तनत का रिप्रेजेंटेटिव था राजकोट में। जी, राजकोट से ऑर्डर आते हैं सब। अच्छा, जो ब्रिटिश जो ऑफिस, जो हेड ऑफिस था जो गवर्नमेंट का, वो राजकोट में था। राजकोट में वहां से सारे हेड वहां से ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इंग्लिश का। ठीक 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 ठीक। और जो इंग्लिश का पॉपुलेशन भी होता था, जो उसका कंट्रोल करता था, वो भी राजकोट में। अच्छा, वो सारे ऑफिसर्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव सब राजकोट में रहते थे। राइट। और जो कंट्रोल करता है राजकोट से सब। और स्टेट में किधर दिखाता ही नहीं है। तो आप मतलब वो, तो जब आप मतलब या आप छोटे थे, जब आपको समझ में आना शुरू हुआ कि आजादी भी कोई चीज है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो पता नहीं होता आजादी क्या है, क्या कौन। पहले तो कुछ पता ही नहीं था ना, जब पढ़ते थे। तो फिर आपको कब समझ आना शुरू हुआ कि भाई ये आजादी की अब एक जब हम 8th स्टैंडर्ड में हुआ। हाँ जी हाँ जी, बातें शुरू हो गई आजादी तभी शुरू हुआ। अच्छा अच्छा, गांधी जी ने शुरू किया। गांधी जी ने शुरू किया। तब अपने को पता चला कि ये इंग्लिश, ये हमारा
चीफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके दिल में उस वक्त कैसी मतलब फीलिंग होती थी सुन के कि भाई हम आजाद होना चाहते हैं नहीं, या ऐसा वो कुछ? टाइम में कोई था ही नहीं, क्योंकि हाँ। हमारे टाउन में कोई इंग्लिश था ही नहीं। नो इंग्लिश। हाँ। इंग्लिश कंट्रोल करता था, मगर कंट्रोल हम करते थे, समझ क्योंकि गया। वो ऑर्डर करते हैं, हाँ हाँ। वो अपॉइंट करते वो हैं। सिर्फ ऑर्डर करते थे, आप उसको वहां जो ऑफिसर राजकोट से ऑर्डर आता था तो वो सब हाँ, बस राजकोट से पर ऑर्डर वो खुद आते नहीं थे। आते थे, वो कभी खुद नहीं आते थे। जी जी। खुद पता ही नहीं चलता, हाँ ठीक ठीक। क्योंकि वो कंट्रोल राजकोट से करता था। हाँ, तो और फिर ये कितना इतना इंग्लिश था। हाँ, तो और सब बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर उसका क्या है, इंग्लिश लोग का कंट्रोल करना बहुत आता है उसको। बिल्कुल। तो फिर आप जब छोटे थे, जब ये आजादी की बात होती थी, हाँ। तो जब आप थोड़े बड़े भी हो गए तब फिर कैसा मतलब ये कैसा लगा भी हमें आजादी चाहिए या नहीं चाहिए आपको? हाँ, ये आपका तब बहुत हुआ ने। हाँ हाँ, नहीं आपको पर्सनली कैसा लगता था उस वक्त? पर्सनली बस ज्वाइंट हो जाते हैं, अच्छा। क्योंकि हम तो बच्चा था। हाँ हाँ हाँ। जब तो ये जोश आ जाता था। हाँ, सब जो ये गांधी जी और गांधी जी का जो फॉलोअर्स होता है हाँ हाँ टाउन में कंट्रोल करने, स्पीच देने के लिए, भारत छोड़ो हाँ, आंदोलन क्या हम कंट्रोल, ये है, लोग हमारे ऊपर चीफ है, राज कर रहे हैं। हाँ, राज हमारा है तो हम राज करेंगे। ये कौन है? ठीक ठीक। तो फिर क्या ऐसे मतलब उस वक्त तो जैसे ईमेल नहीं था, कुछ नहीं था, तो आप ये आपको खबरें कैसे मिलती थी? खबर न्यूज़पेपर में मिलती थी या सभाएं होती थी? हमारा न्यूज़पेपर निकलता था ना उधर, हाँ और ये मामूली न्यूज़पेपर था और फ्री मिलता था। जी। वो उसका एडिशनल होता है ना जो, अच्छा अच्छा। वो स्कूल में और सब, क्योंकि पता ही नहीं था स्कूल कोई उसको ये परचेज करे। हाँ हाँ, फ्री बांटते थे। हाँ, फ्री बांट देते थे हाँ हाँ, सब जगह पे। जी जी। सब मेनली क्या है, सब जो दुकान होती है ना, उधर एक एक कॉपी दे देता है, उधर अच्छा, देता तो वहां से है। पढ़ते थे लोग हाँ, और बांट एक दूसरे को आगे कर देते थे, खुद हाँ, पढ़ के भैया पढ़ लो इसको, है ना? एक कॉपी आता है तो 50 लोग पढ़ते 50 हैं। लोग। जी 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 जी। तो मतलब एक जो एक समाज था उसमें क्या ये एक फीलिंग थी कि भाई हमें आजादी चाहिए? क्या उसमें ये एक मन में था उनके कि भाई हमें वो फीलिंग आई गांधी जी के टाइम में। ठीक ठीक। पहले कुछ था ही नहीं। हाँ।